नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि दिन के 24 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज हम आर्नोल्ड बेनेट की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब के कुछ आइडियाज पर बात करेंगे जो आज भी कमाल के हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि साल बस गुजरते जा रहे हैं और वक्त मानो मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और फिर हम रुककर सोचते हैं, अरे क्या मैं सच में जी रहा हूं? ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेनेट का जो पहला और सबसे ज़रूरी आइडिया है वो ये है कि हर रोज़ हमें एक चमत्कारी और बहुत ही कीमती तोहफा मिलता है। जरा सोचिए, हर सुबह हमारे अकाउंट में 24 एकदम फ्रेश नए घंटे जमा हो जाते हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को बराबर मिलता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। देखिए, हम सब ने सुना है कि टाइम इज मनी, पर बेनेट इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि समय पैसे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, खोया हुआ पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है ना? लेकिन जो एक पल चला गया, वो बस चला गया, हमेशा के लिए। दुनिया का कोई भी अमीर इंसान एक एक्स्ट्रा मिनट नहीं खरीद सकता। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ज्यादा समय का इंतजार करना एक तरह का धोखा है। हम में से कई लोग सोचते हैं, जब थोड़ा और टाइम मिलेगा ना तब ये करूंगा। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास कभी ज्यादा समय नहीं होगा। हमारे पास आज भी उतना ही वक्त है जितना हमेशा से था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? बेनेट के हिसाब से ये एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी है जो हमारी जिंदगी से सारी एनर्जी और मजा खींच लेती है। हमारे 24 घंटे मोटे तौर पर इन 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। करीब 8 घंटे काम के, 8 घंटे सोने के और बाकी के 8 घंटे। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ज्यादातर लोग अपने काम के 8 घंटों को ही अपना पूरा दिन मान लेते हैं। सुबह के घंटे बस ऑफिस की तैयारी हैं और शाम के घंटे बस दिन का थका हुआ अंत। मतलब हम अपनी जिंदगी का 2/3 हिस्सा तो बस ऐसे ही जाने देते हैं। और यहीं पर बेनेट का वो शानदार आइडिया आता है, दिन के भीतर एक दिन। इसका मतलब है कि काम के अलावा जो 16 घंटे हैं, असल में वही हमारा असली दिन है। ये एक पूरी की पूरी जिंदगी है जो बस इस इंतजार में है कि हम उसे अपनी शर्तों पर जिएं। तो सवाल यह है कि इस सोच को असलियत में कैसे बदलें? इसकी शुरुआत होती है हमारे सफर से, वो समय जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। सोच कर देखिए, सफर के दौरान हमारा दिमाग ज्यादातर एक मेंटल कोमा में होता है। हम बस यूं ही फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या हमारा दिमाग यहां वहां भटक रहा होता है। ये खुद को बेहतर बनाने का एक ऐसा मौका है जिसे हम रोज गंवा देते हैं। और इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। घर से निकलने से पहले बस कोई एक टॉपिक सोच लीजिए, कुछ भी। अब आपका मन भटकेगा, ये तो पक्का है। जब भी ऐसा हो, उसे आराम से लेकिन मजबूती से वापस उसी टॉपिक पर ले आइए। बस यही करना है, बार बार। यही तो है कंसंट्रेशन की असली प्रैक्टिस। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई ऐप या गैजेट नहीं चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं शाम के कीमती घंटों की। इन्हें थकान भरे घंटों से बदलकर कुछ क्रिएटिव करने के घंटों में कैसे तब्दील किया जाए? एक बहुत ही आम बहाना होता है, अरे काम के बाद बहुत थक जाता हूं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जैसे ही कोई मजेदार प्लान बनता है, मान लीजिए कोई फिल्म देखने का या दोस्तों के साथ बाहर जाने का, तो हमारी ये थकान पता नहीं कहां गायब हो जाती है और एनर्जी का झरना फूट पड़ता है। बेनेट का सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। वो ये नहीं कह रहे कि हर शाम कुछ करो, बस हफ्ते में कुछ शामें सिर्फ 90 मिनट अपनी ग्रोथ के लिए, अपने किसी शौक के लिए निकालो। और जब इसे इस तरह से देखते हैं तो ये बिल्कुल किया जा सकता है ना? पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 90 मिनट के सेशन। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन यकीन मानिए ये जिंदगी बदल सकती है। ये लाइन बहुत गहरी है। बेनेट कहते हैं कि अक्सर कोई खेल जैसे टेनिस या कोई और शौक हमें अपनी आत्मा के विकास से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। हम अक्सर हल्के फुल्के मनोरंजन को अपने गहरे पर्सनल डेवलपमेंट से ऊपर रख देते हैं। तो इस सब का असली मकसद क्या है? मकसद सिर्फ किसी तरह दिन काट देना नहीं है, बल्कि एक होश भरा, एक मतलब से भरा हुआ जीवन जीना है। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर कुछ खतरे भी हैं। बेनेट चेतावनी देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम घमंडी हो जाएं या दूसरों को उपदेश देने लगें। दूसरे अपना समय कैसे बिताते हैं, इस पर उन्हें जज ना करें। और हाँ, अपने ही बनाए शेड्यूल के गुलाम ना बन जाएं। जिंदगी में अचानक बने प्लान्स के लिए हमेशा जगह रखें। तो याद रखने वाली बात यह है कि मकसद कोई परफेक्ट रोबोट जैसा टाइम टेबल बनाना नहीं है। मकसद है एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा मजेदार जिंदगी जीना। ये सख्त अनुशासन के बारे में कम और गहरी खुशी के बारे में ज्यादा है।
तो आखिर में बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि सचमुच जीने की है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने अगले 24 घंटों के साथ क्या करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।